परिस्थिति चाहे जितनी मुश्किल हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि उन परिस्थितियों को आप कैसे फेस करते हैं। दुख सबके ऊपर आते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि उस दुख को आप किस तरह से फेस करते हैं, उस दुख से आप किस तरह से उबर के बाहर आते हैं। मैं नीलम सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। प्लीज़ आपको यदि ये स्टोरी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। ठीक है, तो ये कहानी है एक शहर में स्थित आलीशान बंगले की, या ये कह सकती हूँ कि शहर का सबसे खूबसूरत घर। तो इस घर के मालिक को अकस्मात कुछ ज़रूरी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ता है और वह कुछ दिनों के लिए अपने घर से बाहर चला जाता है। थोड़े दिन बाद जब वो वापसी करता है, तो जब वो वापस आ रहा होता है तो उसे रास्ते में काला काला धुआं आसमान में दिखाई देता है। वो यह सोच ही रहा होता है कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है, पर जब वो उसकी गाड़ी उसके घर के नज़दीक पहुंचती है तो वो देखता है कि ये काला काला धुआं जो मुझे आसमान में दिखाई दे रहा है वो कहीं और का नहीं है, उसका खुद का मकान जल रहा है, उसका खुद का घर जल रहा है। वो बौखलाई हुई स्थिति में दौड़ता हुआ अपने घर के पास पहुंचता है, तो वह वहां पर लोगों की भीड़ देखता है जो सिर्फ वहां तमाशबीन बन के सिर्फ मकान को जलता हुआ देख रही थी। सबसे रिक्वेस्ट करता, प्लीज़ मेरे मकान को बचा लो, कैसे भी मेरे मकान में लगी हुई आग को बुझा दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मगर सब लोग वहाँ से तमाशबीन बन के सिर्फ उस चीज़ को देख रहे थे, किसी ने भी तनिक सी भी कोशिश नहीं की उसके मकान को आग को बुझाने की। तब तक जब वो रो रहा होता है, तब उसका बड़ा बेटा दौड़ते हुए आता है और कहता है कि पिताजी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए। और मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपकी परमिशन के बिना, आपकी परमिशन मैंने नहीं ली, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। बट मैंने एक बहुत बड़ा डिसीज़न ले लिया था। मैंने इस मकान के मुझे बहुत अच्छे रेट मिल रहे थे। मुझे इस मकान के ये मकान एक लोगों को इतना पसंद आ गया, उसने मुझे इस मकान के 3 गुना रेट दिया और मुझे ये डील बहुत पसंद आई और मैंने बिना आपकी परमिशन लिए आनन फानन में ये मकान बेच दिया। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। पिता ने चैन की सांस ली। उसका तो मतलब उसको बहुत बड़ा वो हो गया कि अरे ये तो चलो अच्छा काम हो गया, और वो थोड़ा सा खुशी हुआ था और वो भी तमाशबीन बन के अपने मकान को जलता हुआ देखने लगा। उतने में दौड़ते दौड़ते उसका दूसरा बेटा आया। उसने कहा कि पापा पापा आप देखिए अपना घर जल रहा है। तो कहता बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा मकान अब बेच दिया गया है, इसलिए अब हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मकान बिक चुका है। तो वो कहता है उसका बेटा अपने पिता से कि पिताजी मकान तो बिक गया है, बट अभी पेमेंट तो आई नहीं है, जिसने ये मकान खरीदा है उसने अभी पेमेंट तो दिया नहीं है। हो सकता है जब ये मकान में आग लग गई है तो हमारा पेमेंट भी रुक जाए। अब पिता फिर से परेशान कि वो फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि प्लीज़ कैसे भी करके ये आग बुझाओ, और वो चिल्ला ही रहा होता है। तब तक उसका तीसरा बेटा आता है। वो कहता है पिताजी आप बिल्कुल भी मत परेशान होइए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो कहते बेटा आग लग गई, अभी पेमेंट नहीं मिली थी। तो उसका तीसरा बेटा कहता है कि पिताजी आप मत परेशान होइए, मैंने अभी उनको फ़ोन किया तो उस इंसान ने मेरे से कहा कि मेरी डील हो चुकी थी और मैं अपनी बात करने के बाद मैं अपनी बात से मुकरता नहीं हूँ। मेरी जो डील हुई थी मैं उस पर बिल्कुल कायम हूँ। मैं बिल्कुल उसी तरह से उस मकान को खरीदूंगा और वही रेट दूंगा। मैं उसको उसी रेट में खरीदूंगा, उसमें आपको कोई भी चिंता, मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूँ। उसका पिता फिर एक चैन की सांस लेता है। तो इस कहानी से सिर्फ सोचने की बात यह है कि परिस्थितियां भी वही हैं, मकान भी वही है, परिस्थितियां भी वही हैं, बस क्या है हमारी मन की स्थितियां, बस उन परिस्थितियों को समझने का हमारा फर्क। हम जितने ही चीज़ों पे अटैच होते हैं वो हमें उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देती हैं, और जितना ही उन चीज़ों से डिटैच होते हैं वो चीज़ें हमको आराम। तो थोड़ा सा तो कभी कुछ निर्मोही होके भी देखिए, हमेशा मोह बंधन में बनते ही जा रहे हैं तो वो चीज़ें हमको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा चीज़ों को स्वतंत्र हो छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।